हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में बैलेंस शीट ऑफ जे एंड के हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी बैलेंस शीट दे रखी है इन पार्टनर्स की, जिसमें एक रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है, कैश है और बाकी के अदर एसेट्स हैं। अब इनको एम ज्वाइन करता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर हाफ शेयर इन द फ्यूचर। आधा शेयर तो अब ये एम ले लेगा, यानी आधी कंपनी का मालिक एम बन जाएगा। ही इज टू पे 1 लाख एज गुडविल एंड 3 लाख फॉर कैपिटल। तो चलिए 1 लाख रुपए गुडविल और 3 लाख रुपए, यानी टोटल 4 लाख रुपए ये लेकर के आ रहा है। ड्राफ्ट दी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग केसेस। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर तीनों केसेस के हिसाब से मुझे जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट मांगी है। तो देखें केसेस क्या है। इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अब पहला केस है कि अगर एम अपना जो शेयर है, यानी जो हाफ ऑफ द शेयर वो ले रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में लेता है। तो एक तो ये केस हो गया। सेकंड केस में क्या है, एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, यानी अपने हाफ शेयर का आधा आधा वो लेगा ओल्ड पार्टनर से। तो चलिए देखेंगे अभी कैसे करना है इसको। इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, और अगर वो अपने शेयर का ओल्ड पार्टनर से 3:1 में शेयर लेता है, तो उस केस में आपका बैलेंस शीट कैसे बनेगा और बाकी की एंट्रीज कैसे होंगे वो हमें बताना है। साथ ही साथ हमें ये भी बोल रहा है डिटरमाइन द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स इन ईच केस, और हमें यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी तीनों केसेस में निकालना है बेटा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें बेटा जर्नल एंट्रीज की। देखिए जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 60 की जो जनरल एंट्रीज करनी है बेटा, उसमें सबसे पहली जो एंट्री है, देखिए एक तो हमारे पास अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े हुए हैं बेटा। आप उन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि तीनों के तीनों केसेस में कॉमन होगा, राइट। तो हम पहली एंट्री उसी को कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रिजर्व्स को हटा दिया बेटा। तो रिजर्व्स अकाउंट को मैंने यहाँ पर डेबिट किया, जिसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे 1 लाख रुपीज़ टू, और ये जो दोनों पार्टनर्स हैं जे और के, तो जेज कैपिटल अकाउंट एंड केज कैपिटल अकाउंट। तो मैंने इन दोनों पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशो में बांटना है बेटा। तो ओल्ड रेशो इनका कितना, 3:2, यानी 60,000 रुपीज़ एंड 40,000 रुपीज़। ये तो हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक तो हमारी एंट्री ये होगी, और ये एंट्री तीनों केसेस में कॉमन है बेटा, राइट। तो चलिए यहाँ पर ये केस ए, केस बी और केस सी तीनों के लिए कॉमन एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री करते हैं बेटा। सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है, जो पार्टनर है, जो नया पार्टनर एम आ रहा है, वो कुछ कैश ला रहा है। तो देखिए बेटा क्या ला रहा है, तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू, क्या क्या लेकर के आ रहा है वो, एम अपना कैपिटल लेकर के आ रहा है। तो बेटा तो एम कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 3 लाख रुपीज़ से, और वो साथ ही साथ ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पर 1 लाख रुपए का आ रहा है। तो चलिए ये हो गया टोटल 4 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए का कैश आ गया बेटा। अब ये वाली भी जो एंट्री है वो ए, बी और सी दोनों तीनों केसेस के अंदर कॉमन है बेटा। तो ये दोनों एंट्रीज तो हमारी कॉमन हो गई, इसको हमें तीनों केसेस में सेम करना है। तो पहली चीज हम लोगों ने ये कर दी। अब हम लोग अगली बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मुझे इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब होगा क्या, अब होगा ये कि तीनों केसेस यानी ए, बी और सी जो तीन केसेस हैं, तीनों में दो ये जो पार्टनर्स हैं इनका सेक्रीफाइस अलग अलग होने वाला है बेटा। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसकी 3 एंट्रीज अलग अलग केसेस के हिसाब से करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1 लाख रुपए, राइट। अब देखिए केस ए में क्या होगा, पहले हम लोग केस ए की बात कर रहे हैं। केस ए में जो इनका सेक्रीफाइस है बेटा, वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही है। देखिए आप देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन में समझो एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर, तो यानी ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही ले रहा है, तो वही उनका सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल से एंट्री हो गई,
टू, अब जो हम लोगों ने एंट्री यहाँ पर करनी है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टू जेज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज़ आ जाएगा बेटा, और केज कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपीज़ आ जाएगा। ये कैसे निकाला बेटा? तो यहाँ देखिए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, जो कि इनका सेक्रीफाइस है बेटा इस केस में। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये एक सेक्रीफाइस कर दिया। अब यही एंट्री बी केस में कैसे होगी? देखिए बी केस में कैसे होगी। बी केस में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना है, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। अब देखो यहाँ पर, अब हमें जे के कैपिटल अकाउंट को और के कैपिटल अकाउंट को कितने कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है वो समझना है। देखिए सेकंड केस क्या बोलता है यहाँ पर, सेकंड केस ये बोल रहा है बेटा कि अब जो एम शेयर लेगा वो इन दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन में लेगा। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल हो जाएगा, राइट। और अगर दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल होगा तो यहाँ पर ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये भी इनको इक्वली मिल जाएगी, यानी 1 लाख रुपए का आधा आधा ये बांट लेंगे। 50,000 इसको मिल जाएगा, 50,000 मिल जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका क्या है इस केस में, इक्वल है, दोनों एक जैसा शेयर दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये हमारी एंट्री हो जाएगी, राइट। तो ये होगी हमारी केस बी की एंट्री। अब केस सी की एंट्री देखें कैसी होगी बेटा। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को यहाँ पर आपको डेबिट करना है फिर से 1 लाख रुपए टू। अब देखो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अब हमें इस केस में बोला है M gets his share of profit in the ratio 3:1 from the old partners। तो इसका मतलब इनका जो सेक्रीफाइस है बेटा वो यही हो गया। मतलब 3:1 में अगर ले रहा है तो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सबसे पहला पार्टनर यानी जे, और सबसे कम सेक्रीफाइस कर रहा है के। जे का सेक्रीफाइस 3 का है और के का सेक्रीफाइस 1 का है। तो बस इसी रेशियो में हम लोग इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जेज कैपिटल अकाउंट एंड केज कैपिटल अकाउंट, अब किस रेशो में बेटा? 3:1 में। और अगर 3:1 में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 75,000 रुपीज़ और 25,000 रुपीज़, इस तरह से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी तक प्रीमियम फॉर गुडविल की सारी एंट्रीज को कर दिया, तीनों केसेस में कर दिया। तो आपकी ये तीनों एंट्रीज हो चुकी हैं बेटा। रिजर्व की तीनों केसेस के अंदर यही एंट्री होगी, कैश जो लेकर के आ रहे हैं उसकी भी तीनों केसेस में ये एंट्री होगी, और प्रीमियम को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी एंट्रीज हमने तीनों की अलग अलग यहाँ पर कर दी है। तो ये तो हो गई हमारी सारी जनरल एंट्रीज। अब आगे हमने इसकी बैलेंस शीट्स बनानी है बेटा। तो चलो बैलेंस शीट्स बना लेते हैं। अब देखो बैलेंस शीट में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपके पास ज़्यादातर चीज़ें आपको पता चल गई हैं। तो देखें सबसे पहले बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे केस ए की बेटा। तो देखो केस ए में कैसे बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट तो स्टूडेंट्स ये हमारी बैलेंस शीट है। अब हम लोग पहले बात कर रहे हैं केस ए की बेटा, केस ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए केस ए में क्या होगा। आपके पास एक छोटी सी बैलेंस शीट ऑलरेडी बनकर के आई हुई है, उसमें देखें सबसे पहले क्या है। अगर आप इस बैलेंस शीट को देखो तो यहाँ पर एक तो रिजर्व है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, तो अब तो ये लेना नहीं है हमें, ये खत्म हो चुका है। इसके बाद इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स है, और इस तरफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कैश है और अदर एसेट्स है। बस ये 4 ही कंपोनेंट्स है जिसमें से एक ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब ये टोटल 3 कंपोनेंट्स है जो हमें अपनी इस बैलेंस शीट में डालने होंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल अकाउंट्स की, जे और के कैपिटल अकाउंट्स की। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैपिटल अकाउंट्स, तो यहाँ पर मेरे पास जे, अब जे का जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जो मेरे पास पहले से बैलेंस दे रखा है यहाँ पर जे का, वो है 1,50,000 रुपीज़ का। 1,50,000 रुपीज़ का बैलेंस ऑलरेडी जे का था यहाँ पर। अब इसको क्या मिल गया बेटा? अब केस ए की बात कर रहे हैं, जरा केस ए के हिसाब से हम जरा इस जनरल एंट्रीज को देखते हैं। देखिए केस ए के हिसाब से यहाँ पर अगर अब यहाँ देखूँ तो रिजर्व में जे को क्या मिल गया? 60,000 रुपीज़ मिल गया। और क्या मिला है बेटा इसको? और 60,000 रुपीज़ मिला है प्रीमियम फॉर गुडविल का। यहाँ देखो केस ए में जे को 60,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल का मिल रहा है, और तीनों केसेस में रिजर्व भी 60,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो बस अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर 60,000 रुपीज़ रिजर्व का प्लस
60,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल का यहाँ पर जे को मिल गया बेटा। तो टोटल जो यहाँ पर अब जे के पास कैपिटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन सबको सम कर देंगे तो इसका जो सम आ रहा है बेटा वो 2,70,000 रुपीज़ आ रहा है। तो ये तो हो गया बेटा जे का कैपिटल। इसी तरह से हम लोग अब के की बात करते हैं। के का जो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर 1 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है बेटा, उसका बैलेंस 1 लाख रुपीज़ प्लस अब के को यहाँ पर रिजर्व के रूप में कितना मिल रहा था, 40,000 रुपीज़, तो वो ऐड हो रहा है इसके कैपिटल में 40,000 रुपीज़, तो वो ऐड कर देते हैं। प्लस ए केस में, हम केस ए में के को कितना दे रहे हैं बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल, 40,000 रुपीज़, तो यहाँ पर भी इसको 40,000 रुपीज़ मिल गया बेटा, तो ये 40,000 रुपीज़ मिल गया। तो अब के का जो कैपिटल हो गया वो कितना हो गया बेटा, के का कैपिटल हो गया 1,80,000 रुपीज़ का, खत्म होगी बात, ठीक है। और एम का तो हमें मालूम ही है कि वो 3 लाख रुपए अपने कैपिटल के नाम पर ला रहा है, तो वो तो उसको कुछ हमें करना ही नहीं है, सीधा 3 लाख रुपए डाल देंगे बेटा। तो 3 लाख रुपीज़ वो लेकर के आए, हमने एम का कैपिटल में वो 3 लाख रुपए एज इट इज़ डाल दिए, खत्म हो गया बेटा। तो यहाँ का तो पोर्शन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब देखिए कैश में जो हमारे पास बैलेंस पहले से दे रखा है वो 2 लाख रुपये का दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। प्लस अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या क्या ला रहा है, वो लेकर आ रहा है एक तो कैपिटल अपना 3 लाख रुपए प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा था 1 लाख रुपए का, तो टोटल 4 लाख रुपए वो लेके आया। तो अगर मैं इन सबको सम कर दूं 6 लाख रुपए का मेरे पास कैश आ गया बेटा यहाँ पर। तो देखिए ये तो एक हो गया, और अदर एसेट्स में जो लिखा हुआ है उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं बेटा। तो अदर एसेट्स मेरे पास ऑलरेडी 1,50,000 रुपीज़ के थे, तो वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए। तो बस अब आप इस बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया 7,50,000 रुपीज़, और अगर आप इसको भी टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ रहा है 7,50,000 रुपीज़। तो ये तो हो गई हमारी केस ए की बैलेंस शीट। अब हमें केस ए में एक और चीज़ पूछी थी बेटा हमसे, उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछा है हर केस में। तो चलो देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर। अब देखिए, अब इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब मुझे केस ए में निकालना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, आप अगर केस देखेंगे तो केस में बोला है कि एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर जो एम अपने शेयर को ले रहा है, यानी एम का शेयर कितना बोला गया था हमें, हाफ, ठीक है। तो हाफ ऑफ द शेयर तो एम का है, तो उसके बाद जो बच जाएगा एम के लेने के बाद वो किस में बटेगा, जे और के में, और किस रेशो में, उनके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बस अब हमें वही वर्किंग करके यहाँ पर दिखानी है। तो देखो कैसे होगा, तो मान लेते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट प्रॉफिट, ये हम लोग पहले बहुत बार कर चुके हैं बेटा, 1 हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पर एम का शेयर कितना है, तो एम का जो शेयर है बेटा वो हाफ है, हाफ ऑफ द शेयर के लिए वो आ रहा है, हमें साफ साफ बोला गया। तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग मेरे पास हाफ ही बच गया, आधा अगर इसने ले लिया तो मेरे पास हाफ रिमेनिंग बच गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें जे का नया शेयर निकालना है पहले। तो जेज न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये जो हाफ बच गया हमारे पास, यार हाफ ये जो रिमेनिंग शेयर है उसमें से इसका जो शेयर होगा वो उसके रेशो के हिसाब से होगा 3/5, जो इसका ओल्ड रेशो था बेटा उसी के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर जो इसका शेयर बन करके आ गया बेटा वो बन करके आ गया 3/10। इसी तरह से आप के का भी नया शेयर निकाल सकते हैं। तो के का जो न्यू शेयर होगा वो हाफ में से कितना लेगा बेटा, वो लेगा 2/5 अपने शेयर के हिसाब से, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास आ जाएगा 2/10, और m जो कि हाफ शेयर के लिए आ रहा था तो उसको हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। तो जो नया रेशो बन करके आया अब हमारे पास, ये जो नया रेशो बन करके आ गया वो आ गया 3:2:5। तो ये हो गया बेटा हमारा केस ए कंप्लीट, ठीक है। तो केस ए की हमने बैलेंस शीट भी बना ली और उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी बना लिया। जर्नल एंट्रीज तो हम लोग ऑलरेडी सारे केसेस की कर ही चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं केस बी की तरफ। अब देखो केस बी में क्या होगा। अब केस बी में अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो केस बी में भी हमें एक पूरी बैलेंस शीट बना करके दिखानी है। तो चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो सारे लोग, बच्चे मेरे साथ साथ। बैलेंस शीट, तो चलिए बेटा अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपने कैपिटल्स को अपडेट कर लेते हैं। तो
कैपिटल की बात करें तो कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जे की। तो जे के पास, जैसे कि हमने पिछली बैलेंस शीट में भी देखा था, तो जे का जो हमारा कैपिटल था वो 1,50,000 रुपये का था शुरू में, हमें जो बैलेंस शीट में दे रखा है उसमें अब ऐड क्या हो गया। अब देखें केस बी की बात कर रहे हैं, तो केस बी में भी कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जो जनरल रिजर्व था वो यहाँ पर भी 60,000 रुपीज़ ही है जे का, तो यहाँ पर इसको 60,000 रुपीज़ मिल जाएंगे बेटा। प्लस अब इसको प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिल रहा है, देखिए केस बी में प्रीमियम फॉर गुडविल अब इसको मिल रहा है 50,000 रुपीज़ का बेटा। तो यहाँ पर अब हमें 50,000 रुपीज़ को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 50,000 रुपीज़ अब इसको मिल रहा है। तो टोटल अब जो यहाँ पर जे का टोटल आ गया बेटा, यहाँ पर वो कितना आ गया, वो आ गया 2,60,000 रुपीज़। तो 2,60,000 रुपीज़ का अमाउंट जे का कैपिटल हो जाए, तो 2,60,000 रुपीज़ का कैपिटल जे का हो जाएगा बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं के की। के का जो कैपिटल हमारे पास पहले से दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख रुपीज़, तो ये 1 लाख रुपीज़ का तो कैपिटल ओपनिंग हो गया इसका। प्लस अब इसको जनरल रिजर्व में 40,000 रुपीज़ मिल रहा था, तो वो 40,000 रुपीज़ हम इसके अकाउंट में ऐड कर देंगे, और 50,000 रुपीज़ इसको भी यहाँ पर हाफ ऑफ शेयर के हिसाब से 50,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल का मिल रहा था, तो यहाँ पर इसका हो गया 1,90,000 रुपीज़ का कैपिटल, और एम का कैपिटल हमारा 3 लाख रुपए हमें क्वेश्चन ने बता ही दिया। ठीक है, तो ये होगी हमारा लाइबिलिटी साइड। इसी तरह से अब कैश की बात करते हैं। कैश जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 लाख रुपीज़ की थी बेटा, इसके अंदर 4 लाख रुपीज़ ऐड हो गया था जो कि नया पार्टनर लेकर के आया था, यानी 6 लाख रुपीज़। ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा बेटा हर केस में, जैसा भी कैश आया वो एक ही जैसे आया, तो हर केस में अब यही काम चलेगा। तो अदर एसेट्स भी हमारा सेम रहेगा, तो इसमें अब कोई चेंज नहीं है। अदर एसेट्स भी 1,50,000 रुपीज़ के हैं, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। 7,50,000 रुपीज़ का टोटल दोनों तरफ आ जाएगा बेटा, तो 7,50,000 रुपये दोनों तरफ का टोटल आ गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए कई बार ना क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पर ऐसे किया था, वहाँ पर ऐसा क्यों किया, ये दो अलग अलग मेथड्स क्यों यूज़ किए, क्योंकि बेटा यहाँ पर लैंग्वेज ही अलग अलग होती है। देखो क्या समझ में आए, क्या समझेंगे हम यहाँ पर बोल रहा है। पहले अगर मैं एक केस को दोबारा पढ़ूं तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से लिखा हुआ है, प्रॉफिट शेयर रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ऑफ द ओल्ड पार्टनर, लैंग्वेज को देखो बेटा, ऑफ द ओल्ड पार्टनर। जबकि अब मैं सेकंड केस में यानी बी केस में देखूं, इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, तो ऑफ द पार्टनर और फ्रॉम द पार्टनर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से फ्रॉम वाला केस आ जाता है तो हमें इसका मतलब है कि पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा बेटा। तो अब हमें यहाँ पर पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि जे और के कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस वजह से, और वो सैक्रिफाइसिंग हम लोग इनके एग्जिस्टिंग रेशो में से माइनस करके नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेंगे। तो चलो निकाल लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग डालते हैं जेज सैक्रिफाइस कितना आ रहा है बेटा। तो जे का जो सैक्रिफाइस आ रहा है वो देखिए, अब क्या हो रहा था यहाँ पर, ये बोल रहा है कि एम के शेयर का, एम का शेयर कितना है, हाफ, एम का शेयर है हाफ। एम का जो अपना शेयर है वो जे से और के से आधा आधा ले रहा है, ठीक है, जे और के से अपना शेयर हाफ हाफ ले रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह से अब हमारी कैलकुलेशन बनेगी, यानी 1/4 सेक्रीफाइस हो जाएगा जे का, और इसी तरह से के का सेक्रीफाइस भी यही हो जाएगा बेटा। तो दोनों का जो सेक्रीफाइस हो गया वो इक्वल है, राइट। तो इसको हमें यहाँ पर इस तरह से पहले कैलकुलेशन को दिखाना पड़ेगा बेटा, ये ज़रूरी है दिखाना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इनका नया रेशो। तो जेज न्यू शेयर कितना होगा बेटा, देखिए अब जे का न्यू शेयर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास ओल्ड रेशो पता है आपको 3/5, इसमें से माइनस कर देंगे इसका सेक्रीफाइस कितना है 1/4, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 1/4, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कितने आ गए बेटा, इसको 20 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 - 5 दैट इज 7/20। इसी तरह से के का न्यू शेयर निकाल लोगे बेटा आप, केज न्यू शेयर वुड बी 2/5 इसका एग्जिस्टिंग था माइनस 1/4 जो इसका सेक्रीफाइस था। बस अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 4 × 2 = 8 माइनस 5 दैट इज 3/20। तो ये निकल गया बेटा। और एम का शेयर तो हमें मालूम ही है कि उसका शेयर कितना था 1/2 था बेटा, हाफ ऑफ द शेयर था। तो इसको डिनोमिनेटर्स को 20 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो शेयर आ गया वो भी आ गया 10/20।
20। तो बस अब इनका न्यू रेशो कितना हो गया, इनका न्यू रेशो हो गया 7:3:10। चलिए ये भी हो गया बेटा। तो हमने बी केस को भी यहाँ पर कवर कर लिया, बी केस की बैलेंस शीट, और बी केस में किस तरह से आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा उसकी हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग देखी बेटा। चलिए अब लास्ट केस है हमारे पास, केस सी। तो चलिए केस सी को देखते हैं बेटा। अब केस सी में क्या है बड़ा डिफरेंस, देखिए केस सी में क्या डिफरेंस है। केस सी में भी बिल्कुल वैसा सही काम करना है। केस सी में भी अगर आप देखेंगे तो इसकी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी सी है जैसे मैंने अभी बी की पढ़ी थी। इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, तो फिर मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो चलिए निकाल लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले, अच्छा अभी हमें बैलेंस शीट बनानी है, सॉरी, तो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर उसके बाद नीचे हम लोग उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ बनाए, चलो देखते हैं पहले कौन जल्दी से बनाता है बैलेंस शीट, आप बनाते हैं या मैं बनाता हूँ। तो चलिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ चुका है। अब बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जैसे हमने पहले करी थी। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या चेंज होना है, हमारा जो कैपिटल अकाउंट्स है बस उसी की वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे, बाकी तो सब कुछ सेम होने वाला है। तो कैपिटल की बात करते हैं। सबसे पहले जे जिसका पहले ओपनिंग कैपिटल था 1,50,000 प्लस सी केस की अगर मैं बात करूँ, सी केस में भी इसको जे को मिला था 60,000 रुपीज़ रिजर्व का, तो 60,000 रुपीज़ हम लोग रिजर्व का इसमें ऐड कर देंगे। प्लस सी केस में उसको जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था बेटा, सी केस में प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था वो 75,000 रुपीज़ का मिला था। तो चलिए अब हम लोग इसमें 75,000 रुपीज़ को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर इस केस में इसका कितना टोटल हो गया बेटा, तो इसका जो टोटल हो गया वो हो गया 2,85,000 रुपीज़ का। ठीक है, इसी तरह से आप के का निकालो। 1 लाख रुपीज़ का इसका बैलेंस दे रखा है पहले से हमारे पास, 40,000 रुपीज़ इसको रिजर्व में मिला था और 25,000 रुपीज़ इसको प्रीमियम फॉर गुडविल में, यहाँ देखो ये 25,000 रुपीज़ इसको प्रीमियम फॉर गुडविल में हमने यहाँ पर इसको पे किया था। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। तो इसका जो टोटल आ गया के का वो आ गया 1,65,000 रुपीज़ का, और एम का जैसे कि हमें मालूम है 3 लाख रुपीज़ है, तो वो 3 लाख रुपये हम लोगों ने यहाँ पर इसका मेंशन कर दिया। अब एसेट साइड पर हमें कैश की वर्किंग करनी है सिर्फ। कैश कितना था बेटा हमारे पास, कैश हमारे पास 2 लाख रुपीज़ का था, प्लस 4 लाख रुपीज़ हमारे पास नया पार्टनर लेकर के आया तो 6 लाख रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। और अदर एसेट्स जो हमारे पास गिवन है वो 1,50,000 रुपीज़ के हैं। तो यहाँ पर कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है, तीनों केसेस एक जैसे हैं। तो यहाँ पर भी आ गया 7,50,000 रुपीज़, और यहाँ पर भी अगर आप इसको टोटल करोगे तो 7,50,000 रुपये ही आंसर आ रहा होगा बेटा, राइट। तो ये तो हो गई हमारी बैलेंस शीट। अब हमें बात करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखो बेटा यहाँ पर भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अब हमें इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं जे के सैक्रिफाइस की। तो जे का सैक्रिफाइस इस टाइम कितना है, जे हाफ ऑफ द जो एम का शेयर है उसको किस रेशो में दे रहा है, 3/4 में दे रहा है। देखिए ना क्वेश्चन ने बोला 3:1 में ये दो लोग देंगे उसको उसका शेयर, तो 3/4 जो देगा वो जे देने वाला है। तो इसका मतलब इसके पास जो बच गया, जो सेक्रीफाइस आ गया इसका, वो 3/8 आ गया। इसके बाद के की बात कर ले तो के कितना सेक्रीफाइस करेगा, एम के हाफ शेयर में से 1/4 शेयर तो के दे रहा है, और इसका मतलब 1/8 से के भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इजीली आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो जेज न्यू शेयर कितना होगा बेटा, तो जे का जो न्यू शेयर होगा वो उसका जो ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस कर देंगे ये 3/8 जो कि इसका सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 24 माइनस 15, तो ये आ गया 9/40। तो 9/40 से यहाँ पर जे का नया शेयर बन गया, और के का जो नया शेयर होगा वो 2/5 माइनस इसका जो सेक्रीफाइस था 1/8 था बेटा, तो ये आ गया 40, 10 - 5 दैट इज 5/40। सॉरी 16 होगा, 16 और यहाँ पर 11 हो जाएगा बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये हो गया बेटा, ठीक है, 11/40। और एम
m का जो 1/2 शेयर था उसका डिनोमिनेटर को 40 करने के लिए मुझे इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 और यहाँ पर आ गया 20। तो ये हो गया इनका रेशो, 9/9 रेशो 11/20, ये इनका न्यू रेशो हो गया बेटा केस सी के अंदर, केस सी। और यहाँ पर ही हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया बेटा। चलिए आज के वीडियो में बेटा इसी क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अब अगले क्वेश्चन के साथ बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।